आज का हमारा लेक्चर होगा केमिस्ट्री क्या है। चैप्टर नंबर 1 के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाट इज़ केमिस्ट्री एंड ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, और लास्ट में हम स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट। तो आइए मेरे साथ बने रहिए। तो व्हाट इज़ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज द साइंस विच डील विद प्रॉपर्टी, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस। केमिस्ट्री एक साइंस का नाम है। ये साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम प्रॉपर्टी, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? प्रॉपर्टी, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस के बारे में डिस्कस करते हैं, उसको केमिस्ट्री का नाम देते हैं। इसमें हम फिजिकल और केमिकल चेंजेस को भी स्टडी करते हैं इन अ मैटर एंड लॉ ऑफ प्रिंसिपल विच गवर्न दिस चेंजेस। हम उन लॉ को भी पढ़ते हैं और उन प्रिंसिपल को भी पढ़ते हैं जो इनमें चेंजेस ले आते हैं मैटर में, चाहे वो फिजिकल चेंजेस हैं चाहे वो केमिकल चेंजेस हैं। तो ये थी केमिस्ट्री क्या है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री क्या हैं? तो वो कहता है कि दीज ब्रांचेस हैव डिस्टिंक्ट एरिया ऑफ स्टडी फॉर द साइंटिस्ट टू फोकस ऑन एंड टू अचीव ब्रेक थॉट एंड एडवांसमेंट। साइंटिस्ट के फोकस के हिसाब से और उनके एडवांसमेंट के हिसाब से साइंटिस्ट ने ये ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री सेलेक्ट की है। नंबर 1 है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? ये एक ब्रांच है जिसमें हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं सब्सटेंस की एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर, तो उसको हम फिजिकल केमिस्ट्री कह देते हैं। क्या स्टूडेंट? दिस ब्रांच इन्वेस्टिगेट हाउ सब्सटेंस बिहेव एट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल, दैट इज कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री। इट प्रोवाइड क्लियर एक्सप्लेनेशन to how fundamental physical law over governing our world causes atom and molecule to show the specific characteristics in order to react to give the huge structure related to the life। इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि ये हमें क्लियर एक्सप्लेनेशन देती है कि किस तरह से हमारे पास फिजिकल लॉ हमारी वर्ल्ड को चला रहे हैं, किस तरह से एटम और मॉलिक्यूल एक स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स रखते हैं और वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके ह्यूज स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिकल केमिस्ट्री के आगे आ जाते हैं कि व्हाट इज़ फिजिकल केमिस्ट्री। डिफाइन फिजिकल केमिस्ट्री, राइट इट्स यूजेज या राइट इट्स एप्लीकेशन। तो क्या लिखेंगे? ये लिखे हुए हैं इसके यूजेज या एप्लीकेशन। फिजिकल केमिस्ट्री आल्सो यूज टू प्रिडिक्ट एंड चेंज द rate of reactions and optimize the condition to carry out the reactions on the industrial scale। कि फिजिकल केमिस्ट्री हमें प्रिडिक्ट भी बताती है और रेट ऑफ रिएक्शन में चेंजेस के बारे में भी बताती है, और कि रिएक्शन किस तरह से जो है वो कैरीड आउट हो रहा है एट इंडस्ट्रियल स्केल। कि इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर हमने कोई रिएक्शन लगाया है तो उसमें चेंजेस क्या हो रही हैं और वो किस तरह से जो है वो कैरीड आउट हो रहा है, तो इस चीज़ के बारे में फिजिकल केमिस्ट्री बताती है। क्लियर हो गई होगी। नंबर 2 इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये एक स्टडी है जिसमें हम सिंथेसिस और प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड को पढ़ते हैं विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, so that is called inorganic chemistry। It is the study of synthesis and properties of compound that do not contain carbon or hydrogen bond, that is called as the inorganic chemistry। inorganic compound जो होते हैं वो हमारे पास composed होते हैं, मेटल से मिलकर बने होते हैं, नॉन मेटल से या मिक्सचर ऑफ साल्ट से, एसिड से या बेसिस से। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड की एप्लीकेशंस क्या है या यूजेस क्या हैं? जिस तरह से हम फिजिकल केमिस्ट्री की पढ़ी, तो इसकी एप्लीकेशन या यूजेस जो है वो किस में है? फ्यूल्स में, मेडिसन में, कैटलिस्ट में, पिगमेंट्स में, सरफेक्टेंट में, कोटिंग में और मोर एवर और भी बहुत ज़्यादा है। नंबर 3 पे हम समझते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री student is the branch of chemistry in which we deals about या study about the carbon and hydrogen bond containing compound and their derivative, that is called as the organic chemistry। Organic chemistry is the branch of chemistry that deal with the carbon compound other than its simple salt like carbonate, oxalate, carbide। In this branch we study the structure, formation, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड रिएक्शंस ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। मतलब इस जो कार्बन के अलावा जो है वो हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन के सिंपल कंपाउंड बनते हैं जिस तरह कार्बोनेट, ऑक्सालेट और कार्बाइड। इस ब्रांच में हम जो है वो इनके स्ट्रक्चर के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं, ये बनते किस तरह से, इनकी फॉर्मेशन के बारे में भी डिस्कस करते हैं, प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी, कंपोजिशन के बारे में भी, और रिएक्शंस ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर फाउंड इन ऑल द फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड आर आल्सो एसेंशियल फॉर लाइफ। तो इसकी जो यूजेस कह लें या आप एप्लीकेशन कह लें, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो तमाम लाइफ फॉर्म में पाए जाते हैं हमारी जो है वो ज़िंदगी में। जो हम खाना वगैरह खाते हैं या फूड वगैरह खाते हैं तो उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन्वॉल्व है और ये एसेंशियल भी है लाइफ के लिए। ठीक,
तो ये इसका यूजेज या एप्लीकेशन होगी। नंबर 4 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है? ये वो वाली केमिस्ट्री है दैट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील अबाउट द एनवायरनमेंट, दैट इज कॉल्ड एनवायरनमेंट केमिस्ट्री। तो इट इज अ स्पेसिफिक स्टडी ऑफ द केमिकल एंड बायोकेमिकल फिनोमेना दैट ऑकर इन प्लैनेट, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में या हमारे जो है वो इकोसिस्टम या प्लैनेट में जो भी बायोकेमिकल फिनोमेना और केमिकल फिनोमिने हो रहे हैं उसको हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का नाम दे देते हैं। इसमें हम जो है हमारे पास इनके सोर्स क्या हैं, वो स्टडी द सोर्सेस ऑफ द केमिकल एंड बायोकेमिकल फिनोमिना के सोर्सेस को स्टडी करते हैं, रिएक्शन को, इफेक्ट को, और जो है वो हमारे पास फैट ऑफ केमिकल स्पीशीज़ को इन द एयर, हवा में कौन सी जो है वो केमिकल स्पीशीज़ हो सकती हैं, सॉइल में, वाटर एनवायरनमेंट में कौन कौन सी केमिकल स्पीशीज़ हो सकती हैं। विदाउट दिस it would be impossible to study the effect the human having the environment through the release of chemicals। इसके बगैर हम एनवायरनमेंट को या इफेक्ट ऑफ ह्यूमन के एनवायरनमेंट को स्टडी नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब आ जाती है कि इसके काजेस क्या हैं, इसके इफेक्ट्स क्या हैं, या सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन क्या हैं, तो ये आ जाता है। तो ये जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की जो यूजेस हैं या एप्लीकेशन क्या हो सकती है, इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द काजेस, इफेक्ट्स एंड सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। तो ये थी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। नंबर 5 एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री ऐसी केमिस्ट्री है जिसमें हम एनालिसिस करते हैं, सेपरेशंस करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, या डिटर्मिनेशन करते हैं, या हम कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं किसी भी मटेरियल की, तो उसको एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। दिस इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। इसमें हम डिफरेंट सब्सटेंस को एनालिसिस करते हैं स्टूडेंट, लाइक involve separations, identification, determination and concentrations of the material things। अब इसके यूजेस क्या होंगे या इसके एप्लीकेशन क्या होंगी? एनालिटिकल केमिस्ट्री इन्वॉल्व इन मॉडर्न एंड सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट टू एनालाइज द मैटर। इसमें बहुत सारे मॉडर्न जदीद दौर के इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जा रहे हैं, जो कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिसमें हम किसी भी एनालिसिस कर सकते हैं, किसी भी मैटर का एनालिसिस टू एनालाइज द मैटर। नंबर 6 बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी अंडरस्टैंड द लाइफ थ्रू आउट द केमिकल प्रोसेस। इसमें हम लाइफ को स्टडी करते हैं विद इन्वॉल्विंग ऑफ केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस को इन्वॉल्व करके हम लाइफ को जो स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड एज द बायोकेमिस्ट्री। बायो मीन लाइफ एंड केमिस्ट्री मीन केमिस्ट्री। तो इट इज द स्टडी ऑफ द केमिकल सब्सटेंस एंड वाइटल प्रोसेस ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये एक जो है वो हमारे पास केमिकल सब्सटेंस की स्टडी है, और कुछ इसमें वाइटल प्रोसेस जो है वो इन्वॉल्व होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, तो उनको हम स्टडी करते हैं, इसको हम बायोकेमिस्ट्री कह देते हैं। बायोकेमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है? बायोकेमिस्ट्री इज इन्वॉल्व इन इम्पोर्टेंट इन स्ट्रक्चर फंक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। ये इसकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होने वाली। नंबर 7 न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री ऐसी केमिस्ट्री है जिसमें हम एक एटम के न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं और उसके रिएक्शन के बारे में, उसकी रेडियो एक्टिविटी के बारे में, कि वो अल्फा रेडिएशन देती है, बीटा, वो डीके किस तरह से होती है, एक न्यूक्लियस टूटता है तो उससे कौन सी रेडिएशन खारिज होती है, न्यूक्लियर प्रोसेस किस तरह से होती हैं, कि एक जो है वो एटम दूसरे एटम के साथ मिलता है तो वो ट्रांसफ़र किस तरह से हो जाता है। तो इसके बारे में हम स्टडी किस में करते हैं? न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील विद द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम दैट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इट डील्स, इसमें हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं? रेडियो एक्टिविटी के बारे में, न्यूक्लियर प्रोसेस के बारे में, ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम। तो ये इसके यूजेस समझ लें या एप्लीकेशन समझ लें, एक ही बात है। नंबर 8 पॉलीमर ऑफ केमिस्ट्री। पॉलीमर लफ्ज़ आपने समझना है स्टूडेंट। सबसे पहले पॉलीमर उसको कहते हैं कि जब मोनोमर की बिल्डिंग ब्लॉक्स मिल के जो है वो हमारे पास पॉलीमर बनाते हैं। जब मोनोमर इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं, जुड़ते हैं, तो उससे एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है जिसको पॉलीमर का नाम देते हैं। पॉलीमर केमिस्ट्री क्या है? पॉलीमर आर द लार्ज मॉलिक्यूल। लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं मेड अप बाय लिंकिंग टुगेदर अ सीरीज ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स, जिसमें एक सीरीज के साथ जो है वो हमारे पास छोटे छोटे यूनिट एक दूसरे के साथ लिंक होकर एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसको क्या नाम देते हैं? पॉलीमर। पॉलीमर केमिस्ट्री किस चीज़ के ऊपर फोकस करती है? प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर, और सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर के ऊपर या मैक्रोमॉलिक्यूल के ऊपर, तो उसको पॉलीमर केमिस्ट्री का नाम देते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंट यूजेस हैं इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज इंक्लूडिंग प्रोटीन, सेल्यूलोज, न्यूक्लिक एसिड आर नेचुरली ऑकरिंग क्या है? पॉलीमर हैं। दीज आर नेचुरली ऑकरिंग पॉलीमर्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नंबर 9 जियो केमिस्ट्री। जियो मीन अर्थ, ज़मीन।
जिसमें हम अर्थ की कंपोजिशन, सोर्स, मिनरल और मटेरियल्स वगैरह के बारे में, हमारी ज़मीन किन किन कंपोजिशन से मिलकर बनी है, किन किन मटेरियल से मिलकर बनी है, किन मिनरल से मिलकर बनी है, उसको जियोकेमिस्ट्री का नाम देता है। द स्टडी ऑफ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ एंड इट्स सोर्सेज एंड मिनरल इज कॉल्ड जियोकेमिस्ट्री। अब जियोकेमिस्ट्री में हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं? हमारे पास इट यूज़ इन, ये जियोकेमिस्ट्री किस में यूज़ होती है? मिनरल एक्सप्लोरेशन के मिनरल जो हमारे पास ज़मीन में बहुत ज़्यादा मकदार में मिनरल जो मौजूद हैं, जो कि मेडिसन में मौजूद होते हैं और हम खुद डायरेक्टली वेजिटेबल या बहुत सारी सब्जियों से लेते हैं जिनको खाते हैं, तो मिनरल को एक्सप्लोरेशन करते हैं, मिनरल हासिल करते हैं। जियोकेमिकल मैपिंग टूडे हैज़ अ एप्लीकेशन इन द एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, फॉरेस्ट्री, जिस तरह से जो है वो जंगलात हो गए, और मेडिकल रिसर्च जियो केमिस्ट्री में आती है। तो आगे है नंबर 10 पे मेडिसिनल केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें केमिस्ट जो है वो हमारे पास डिज़ाइन करता है और सेंथिसाइज करता है मेडिसन को या ड्रग को फॉर द बेनिफिशियल फॉर द हेल्प ऑफ द मैनकाइंड, तो उसको हम मेडिसिनल केमिस्ट्री का नाम देते हैं। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट केमिस्ट ट्राई टू डिज़ाइन एंड सेंथिसाइज a medicine or drug which is beneficial for mankind, that is called as the medicinal chemistry. It including, इसमें डिस्कवरी शामिल है, डिलीवरी शामिल है मेडिसन की, अब्जॉर्प्शन कैसे होगी, जज़ब कैसे होगी, मेटाबॉलिज्म रेट ऑफ ड्रग इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में मेटाबॉलिज्म रेट ड्रग का क्या होगा, वो किस मिकदार से जो है वो टूटती है मैदे में जाके, कितनी जल्दी जो है वो ऑब्जॉर्प्शन होता है, कितनी जल्दी जो है वो उसके इफेक्ट आपके होते हैं आपके ऊपर। ठीक है, ये सब कुछ हम मेडिसिनल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। नंबर 11 एस्ट्रोकेमिस्ट्री। एस्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड आयंस रिक्यूरिंग इन स्पेस एंड इंट्रास्टेलर स्पेस, मतलब इंट्रास्टेलर और स्पेस में जो मौजूद मॉलिक्यूल्स या आयंस हैं उनकी स्टडी को एस्ट्रोकेमिस्ट्री का नाम देते हैं। जो आपने पहले नाम नहीं सुना, तो इतनी ब्रांचेस ये आ गई हैं एस्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इसमें हम एब्सेंस और रिएक्शंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड आयन इन द यूनिवर्स एंड द इंटरेक्शंस ऑफ द स्पीशीज विद रेडिएशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये एक एस्ट्रोकेमिस्ट्री ऐसी केमिस्ट्री है जिसमें मॉलिक्यूल्स और आयंस को स्पेस में और इंट्रास्टेलर स्पेस में हम स्टडी करते हैं, और इसमें हम उनकी अबंडेंस के बारे में बताते हैं, कितने मिकदार में मौजूद हैं, और मॉलिक्यूल्स और आयंस के यूनिवर्स में कितने कितने रिएक्शंस हो रहे हैं, उनके आपस में क्या वो रेडिएशन के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, इस चीज़ के बारे में हम इस एस्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में बताते हैं। ये एक क्विज़ है या जो है वो आप कह लें कि ये एक्सरसाइज है, ये आपके लिए दे रहा हूँ। अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आगे जी स्टेट्स ऑफ मैटर। वैसे एक्चुअली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। वैसे तो 4 हैं, जिस तरह से प्लाज्मा। द वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ द मैटर एंड एनर्जी। जिस तरह से आपको पता है कि ये दुनिया मैटर और एनर्जी दोनों से मिलकर बनी है। एनर्जी क्या है? एनर्जी इज़ द नॉन मटीरियल इन नेचर। एनर्जी एक नॉन मटीरियल है नेचर में। ठीक है, और मैटर मटीरियल है जो है वो हमारे पास नेचर में। एनीथिंग अदर देन एनर्जी विच कैरी वेट एंड ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम, मतलब एनर्जी के अलावा कोई भी चीज़ जो कि वेट रखती है और वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, हम उसको क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। ठीक है, तो जो मैटर होता है हमारे पास, हमारी पूरी जो सराउंडिंग में एनवायरनमेंट है, सारी चीज़ें मैटर से सराउंड करती हैं। तो स्टूडेंट देखें, अ स्टेट ऑफ मैटर इज़ वन ऑफ द मैनी डिस्टिंक्ट फॉर्म इन विच मैटर कैन एग्जिस्ट। तो वो कहता है कि जो हमारे पास मैटर की स्टेट होती हैं वो मुख्तलिफ हो सकती हैं और मैटर उनमें एग्जिस्ट करती है। जिस तरह से मैंने आपको एवरीडे लाइफ में बताया कि मैटर जो है वो अमूमनली 4 स्टेट में एग्जिस्ट करती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। ठीक है, आई होप कि आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अगर कोई मुश्किल पेश आई है तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।